मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। थाई बीएल सीरीज डोंट बी टू इमोशनल 4th एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन है कुछ इस तरह। एपिसोड की शुरुआत होती है जेनिली और डैन से, जहां पर जेनिली डैन से कहता है उसने जेन से ब्रेकअप तो कर लिया मगर उसे तकलीफ भी बहुत हो रही है। और इतना कहकर जब जेनिली रोने लगता है तो डैन उसे संभालता भी है। अब अगले दिन यूनिवर्सिटी का सीन सबको डांस प्रैक्टिस करते देखते हैं। प्रोफेसर बताती है आज के इस स्टेप में सबको अपना डांस पार्टनर स्विच करना होगा। अब जब जेन के करीब आकर भी जेनिली खुद को दूर कर लेता है तो जेन जबरदस्ती जेनिली को अपनी तरफ खींच लेता है। अब दोनों स्टेप्स फॉलो तो कर रहे हैं मगर साफ पता चल रहा है जेन का बार बार करीब आना जेनिली को बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन फिर जब बात हद से आगे बढ़ने लगती है तो एक पॉइंट पर आकर जेनिली खुद को जेन से दूर कर ही लेता है। कट टू जेनिली अपने शॉप में है और जेन के ही फोटोज देख रहा होता है। तभी वहाँ आ जाता है जेन और कहता है कि मेडिसिन लेने आया है। कहता है कि उसके माइग्रेन के लिए जो दवाई दी गई थी उसने असर करना बंद कर दिया है। जेनिली जब पूछता है ये कौन सा ड्रामा है तो जेन कहता है न ही वो ड्रामा कर रहा है और न ही झूठ बोल रहा है। वैसे जिस दिन जेनिली को पता चलेगा उसकी हर एक बात सच्ची है तब जेनिली क्या करेगा। अब जब जेनिली मुझे इरिटेट मत कहो कहकर वहाँ से जाने लगता है तो जेन पूछता है जेनिली उससे नजरें मिलाकर बात क्यों नहीं कर रहा, या वो जेन के लिए फील करता है सच्चाई से भाग रहा है। इतने में वहाँ डैन आकर कहता है कि अगर जेनिली नहीं चाहता तो जेन जबरदस्ती उससे बात क्यों कर रहा है। तो अब डैन और जेन में कहीं बात बिगड़ न जाए इसीलिए जेनिली तभी के तभी दोनों को रोक लेता है। और फिर ऐन मौके पर वहाँ बहन के आ जाने पर जेन ये कहकर चला जाता है कि बाद में बात करता हूँ। बाय द वे जब यहाँ पर जेनिली डैन से पूछता है वो यहाँ कैसे, तो डैन बताता है उसे जेनिली को लेकर फिक्र हो रही थी। ऐसे उसे एक और सवाल भी पूछना था, जब तक जेनिली इस इशू से बाहर न आ जाए क्या वो जेनिली को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर जेनिली को कोई जवाब देते तो नहीं देखते, लेकिन हाँ अगले सीन में डैन जेनिली को कॉलेज ड्रॉप करने आता है और इन दोनों को यूं साथ देखकर आजू बाजू के स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं क्या जेनिली का जेन से ब्रेकअप हो गया और आजकल ये जेनिली डैन के साथ इतना दिखाई क्यों दे रहा है। खैर डैन तो यहाँ से चला जाता है लेकिन फिर जेनिली का सामना हो जाता है पूट से। अब जेनिली ने पूट पर यकीन नहीं किया इसके लिए जब जेनिली माफी मांगता है और कहता है कि चाहो तो मुझे एक पंच ही मार दो, तो पूट ऐसा ही कुछ करने का एक्शन तो लेता है मगर फिर जेनिली को मारता नहीं और फिर हंसकर ये कहता है कि उसे डैन के साथ देखकर अच्छा लगा। अब कॉलेज के अंदर पहुंचते ही उनके हाथ लग जाते हैं कुछ पैम्पलेट्स। पता चलता है कि डैन अपने फोटोग्राफी का एग्जीबिशन लगा रहा है। अब अगले कट में जेनिली को डैन के साथ ही देखते हैं और लगे हाथों यहाँ पर डैन जेनिली के भी कुछ फोटोग्राफ्स खींच लेता है। ओवरऑल दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बातों ही बातों में जब जेनिली पूछता है डैन ने ब्लैक एंड व्हाइट का थीम क्यों चुना, तो डैन कहता है वो अपने नजरिए से लोगों को ये दिखाना चाहता है कि ब्लैक एंड व्हाइट होने के बावजूद भी चीजें कितनी कलरफुल दिख सकती है। लेकिन फिर डैन को इतने प्यार से पेश आते देख कर जेनिली पूछ ही लेता है क्या डैन उसमें इंटरेस्टेड है। डैन कहता है शायद जेनिली को याद न हो लेकिन किसी वजह से जब उसने फुटबॉल न खेलने का फैसला किया था तब जेनिली ने ही उसे समझाया था। बस फिर क्या उसी दिन से ही जेनिली उसे अच्छा लगने लगा था। अब इसके बाद डैन जेनिली को उसके घर तक छोड़ने भी आता है। वैसे तो डैन से मिलकर पापा मम्मी बहुत खुश होते हैं लेकिन बहन कहती है जेन क्यों नहीं आया, वो जेन को बहुत मिस कर रही है। मीनवाइल शॉप में एक कस्टमर के आ जाने पर जेनिली जब सामान निकाल कर उन्हें दे रहा होता है तो डैन कहता है वो भी मदद करेगा। अब डैन तो सब कुछ सही तरीके से ही कर रहा होता है लेकिन जेनिली को इस वक्त जेन की याद आ जाती है। अब जहाँ एक तरफ डिनर टेबल सजाने की तैयारी चल रही है वहीं पर जेत आकर जेनिली से कहता है उसे कुछ पैसों की जरूरत है स्कूल के स्पोर्ट्स डे के खर्चे के लिए। जेनिली जब पूछता है कितना अमाउंट चाहिए तो जेत के 50,000 कहते ही जेनिली का मुंह खुला का खुला रह जाता है और पूछता है कि स्पोर्ट्स डे स्कूल का, वो भी 50,000। तो जवाब में जेत और कुछ कहता नहीं, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में जेनिली को डैन के साथ उसके एग्जीबिशन में देखते हैं। वैसे तो सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन फिर अपने ही फोटोज को एग्जीबिशन में देखकर जेनिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब डैन तो कह देता है कि वो दरअसल सरप्राइज देना चाहता था इसीलिए बताया नहीं। लेकिन फिर जब वहाँ के विजिटर्स इस बात पर आलोचना करते हैं क्या ये कोई सेलिब्रिटी है, इतनी कीमत देकर इसके फोटोज को कौन खरीदेगा, तो ये सब सुनकर जेनिली भी बहुत एम्बेरेस्ड फील करता है। पूछता है कि उसके फोटोज में इस तरह प्राइस लगाकर डैन क्या साबित करना चाहता है। डैन कहता है लेकिन जो पैसे मिलेंगे वो तो क्लब को जाएगा। तो जेनिली कहता है एक बार उससे पूछ तो लेना चाहिए था ना कि वो ये सब चाहता है कि नहीं। तो अब आई एम सॉरी कहकर तुरंत डैन अपने जूनियर से कहता है जेनिली के सारे फोटोज एग्जीबिशन से हटा दो, मगर जूनियर बताता है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जेनिली के सारे फोटोज बिक चुके हैं। और फिर जब पता चलता है कि इन फोटोज को खरीदने वाला कोई और नहीं जेन है तो डैन कहता है उसे कोई भी फोटोज बेचने नहीं है, वापस चाहिए। इस पर जेन बोलता है पैसे तो उसने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी है, मतलब
मतलब ये फोटोज उसके हुए। लेकिन हाँ, अगर जेनेली उन फोटोज को वापस लेना चाहता है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अब यहाँ पर पहले तो जेनेली डैन को ये कहकर डांटता है अगर वो एग्जीबिशन में ये फोटोज नहीं लगाता तो ये नौबत ही नहीं आती, और फिर ये कहकर चला भी जाता है कि उसे अब अकेले रहना है। कट टू जेनेली गुस्से में बाहर आ तो जाता है, मगर फिर उसे जेन का मैसेज आता है, मुझसे फायर एग्जिट में आकर मिलो। तो अब जेनेली दोबारा बिल्डिंग में एंटर कर रहा है, ये डैन देख लेता है। बाय द वे, जेनेली जब जेन तक पहुंचता है तो जेन पूछता है वो तो जेनेली की मदद कर रहा था, फिर वो चिढ़ा हुआ क्यों है? अगर उसकी जगह कोई और उन फोटोज को खरीद लेता तो जेनेली क्या करता? फिर से वही लॉकेट दिखाकर कहता है जेनेली अपना ब्लड देकर डील कर ले, वो सारे फोटोज वापस कर देगा। अब जब जेनेली पूछता है कि जेन इसके लिए उसे फोर्स क्यों कर रहा है, तो जेन कहता है वो जेनेली पर किसी भी बात का फोर्स नहीं करता। अब यहाँ आने को लेकर ही कह लो, उसने तो बस कहा था। जेनेली नहीं आना चाहता तो नहीं आता। अब इन सब का जेनेली के पास तो कोई जवाब नहीं होता। वही जेन जेनेली के करीब आकर उससे पूछता है क्या कभी डैन ने उसे ऐसा फील कराया है। दूसरी तरफ जब देखते हैं कि जेनेली को ढूंढने के लिए जब डैन आवाज देने लगता है तो मजबूरी में ही सही जेन को जेनेली को छोड़ना पड़ता है। अब चेक करने पर तो पता चलता है जेन वहाँ है नहीं, लेकिन डैन समझ जरूर जाता है जेन ही जेनेली को तंग कर रहा था। तब अगले सीन में देखते हैं जो भी हुआ उसे लेकर जेनेली तो बहुत अपसेट है ही। वहीं डैन जेनेली से कहता है कि माना कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन वो ये बताना चाहता है कि वो जेनेली को चाहता है, तो क्या जेनेली उसका बॉयफ्रेंड बनेगा? तो जेनेली जवाब देता है वो सोच कर बताएगा। अब इसके बाद रात का सीन, जब जेनेली फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वहाँ आता है जेन। जेनेली तो कह देता है कि यहाँ पे प्लीज कोई सीन क्रिएट मत करना, मगर फिर जेन ये कहकर बहस करने लगता है कि ये फील्ड उसका तो नहीं है। डैन जो वहीं बैठा हुआ है ये सब नोटिस करता है। जेन जेनेली को धमकी देता है मुझे जो चाहिए वो तो मैं लेकर रहता हूँ, चाहे वो जेनेली ही क्यों ना हो। जब डैन भी वहाँ पहुंचकर जेन को घूसा मारता है तो जेन भी उल्टा डैन को पंच मारते हुए पूछता है वो होता कौन है बीच में बोलने वाला। इस पर पहले तो जेनेली कहता है कि डैन उसका बॉयफ्रेंड है और फिर डैन को लेकर वहाँ से चला भी जाता है। अगला सीन एक छोटा सा है जहाँ पर डैन जेनेली को लेने यूनिवर्सिटी पहुँचता है। यहाँ जेनेली नोटिस करता है कि दूर से जेन भी उसे देख रहा है, लेकिन फिर जेनेली भी बिना कोई रिएक्शन दिए डैन के साथ चला जाता है। अब इसके बाद छोटे छोटे कट्स में दिखाया जाता है कि जेनेली सिर्फ जेन को मिस ही नहीं कर रहा, बल्कि वो अकेले होकर भी ऐसा फील कर रहा है कि जेन उसके साथ ही है। अब इसके बाद जब जेनेली डैन से मिलता है तो डैन उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, ये कहते हुए कि यह एमेथिस्ट है और शनिवार के दिन जन्मे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। जेनेली पूछता है डैन को इस बारे में कैसे पता चला, तो डैन कहता है इंस्टा आईडी पर उसने जेनेली का बर्थ डेट चेक किया था। साथ में जब डैन ये भी बताता है कि उसने भी शनिवार को ही जन्म लिया था, तो जेनेली बोलता है डैन के लिए उसने कोई गिफ्ट नहीं लाया। यहाँ पर डैन जेनेली को किस करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है अगर जेनेली चाहे तो उसे गिफ्ट दे सकता है, लेकिन फिर एन मौके पर जेनेली के पास आ जाता है कॉल, जिसे आंसर करने के बाद जेनेली तुरंत भागता है हॉस्पिटल। पता चलता है कि डेब्ट कलेक्टर वालों ने जेत की बड़ी पिटाई की है और ये धमकी भी दी है कि अगर वो पैसे नहीं लौटाता तो उसे जान से मार देंगे। जब जेनेली पूछता है कितने पैसे हैं बताओ अभी के अभी वो ट्रांसफर कर देगा, तो जेत कहता है 1.2 मिलियन, जिसे सुनते ही जेनेली का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। अब जेत ये सिर्फ ये कहकर नहीं रोता कि ये रकम उसने जुए में हरा दिया, बल्कि जेनेली से रिक्वेस्ट भी करता है कि जैसे भी हो उसकी जान बचा ले। अभी ये बातें हो ही रही थी कि जेत के पास फिर से डेब्ट कलेक्टर का कॉल आता है और इस बार इस कॉल को जेत नहीं बल्कि जेनेली अटेंड करता है। तो अब अगले कट में जेनेली डेब्ट कलेक्टर से मिलता है और कहता है कि वो इंस्टॉलमेंट में सारे पैसे चुका देगा। तो डेब्ट कलेक्टर कहता है फिर ठीक है, वो भी जेत को किडनैप कर लेगा और जब तक पूरे पैसे जेनेली नहीं लौटाता थोड़े थोड़े करके जेत के बॉडी पार्ट्स को काट कर इंस्टॉलमेंट में जेनेली के पास भिजवाता रहेगा। वैसे पैसे लौटाने का एक शॉर्टकट तरीका जेनेली को वो सजेस्ट कर सकता है, क्यों न जेनेली अपने पापा का मेडिसिन दुकान उसके नाम कर दे। गुस्से में जब जेनेली कहता है खबरदार जो मेरे फैमिली को बीच में खींचा, तो इस पर डेब्ट कलेक्टर वाले पहले तो जेनेली की जमकर धुलाई करते हैं और फिर कहते हैं जितने पैसे उसके बनते हैं कल जमा हो जाना चाहिए। तो अब डेब्ट कलेक्टर वाले तो इसी हालत में जेनेली को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। वही जेनेली है कि उससे तो उठा भी नहीं जा रहा, ऊपर से ये बारिश। तो इस पॉइंट पर वहाँ एंटर करता है जेन और जेनेली को गोद में लिए उसे ले आता है अपने घर। अब जेन तो कई सारे सवाल पूछता है जेनेली वहाँ कर क्या रहा था, किसने उसकी इतनी पिटाई की, लेकिन जेनेली सीधा घुटने पे आकर रोते हुए जेन से कहता है उसे पैसों की जरूरत है। तो क्या जेन उसकी भाई की जान बचाने में उसकी मदद करेगा?
बदले में वो जेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। जेन जब कंफर्म करता है पक्का ना जेनेली उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, क्योंकि वो बदले में जेनेली से भी कुछ जरूर मांगेगा। तो जेनेली जब कहता है कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है, बस फिर क्या जेन अपना नेकलेस निकालता है और जेनेली को खून देने के लिए कहता है, और फिर जेनेली का ऐसा कर देने पर इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है। अब इसके बाद रोते हुए जेनेली को शांत कराते हुए जेन कहता है डील पूरा होने के साथ साथ अब जेनेली उसका हुआ। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड यहीं पर फ्रीज हो जाता है। मुझे उम्मीद है इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है, तो अब जल्दी से कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइबर हैं तो मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।